हेलो बच्चा पार्टी डीओएस क्लासेस के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन। पिछले लेक्चर में हम सब ने पढ़ लिया है लॉ ऑफ ट्रायंगल, जिसके बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन। लॉ ऑफ पॉलीगॉन क्या है? देखो बेटा, लॉ ऑफ पॉलीगॉन में मल्टीपल वेक्टर्स अगर हमें ऐड करने हो, जैसे ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, अगर मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो, या और भी वेक्टर्स हो सकते हैं, उनका अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो, तो इन सभी वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में रखते हुए तो जो क्लोजिंग साइड होगी वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है बेटा? तो इसमें यही लिखा हुआ है, व्हेन अ मल्टीपल वेक्टर्स आर एडेड ग्राफिकली, अगर हम ग्राफिकली ऐड करें बाय अरेंजिंग देम in a specific order and forming a polygon, then the resultant vector is equal to the vector that closes the polygon। यानी कि जैसे एग्जांपल हमने लिया कि एक तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, तो हमने क्या किया, ए वेक्टर को इधर ही रखा और बी वेक्टर जहां पर ए खत्म होगा बी स्टार्ट होगा, और बी को हमने सेम ऑर्डर में विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन बच्चा लोग नहीं बदलना है, तो इस धारा हमने बी वेक्टर रख लिया। अब बी वेक्टर जहां खत्म होगा वहां से सी वेक्टर स्टार्ट होगा बच्चा लोग, तो सी वेक्टर जहां खत्म होगा दैट विल बी द फाइनल पोजीशन, जैसा कि हम लोगों ने ट्रायंगल में देखा था, लॉ ऑफ ट्रायंगल में देखा था। तो ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन और ये हो गया इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एक एरो ड्रॉ करेंगे जो कि क्लोजिंग साइड होगी ऑफ द पॉलीगॉन, एंड दैट विल रिप्रेजेंट टू द वेक्टर। जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा एंड जो एरो होगा वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एज यू नो दैट। ठीक है ना? तो यहां पर अगर हम रिजल्टेंट आर वेक्टर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बच्चा पार्टी? आर वेक्टर इक्वल्स टू कितना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एज वी नो दैट कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर में हमने देखा है इसके पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, मजा आएगा बेटा। तो यहां पर आर वेक्टर इक्वल्स टू कितना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस करके लिया है कि आर वेक्टर जब भी लिखें तो जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा बच्चा लोग, वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में ही ऐड किया जाएगा, स्केलर में हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चा लोग? चलिए उठाते हैं क्वेश्चन एक, देखते हैं जरा। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ द E1 वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड E2 वेक्टर दिया हुआ है i कैप माइनस j कैप एंड E3 वेक्टर इतना दिया हुआ है, आर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सेम पोजीशन ड्यू टू द वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो चलिए इसको कर लेते हैं बच्चा लोग हम लोग कॉपी और फिर करते हैं पेस्ट ताकि सॉल्व कर पाएं। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा कठिन है। आपको लगेगा कि यार सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कैसे करेंगे? तो बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये वेक्टर है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब अगर उसमें डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, अदरवाइज वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो चलिए देख लेते हैं जरा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ये है कि E1 वेक्टर दिया हुआ है बच्चा लोग, E1 वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप, लिखते हैं जरा। तो ये E1 वेक्टर गिवन है बच्चा पार्टी 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 4k कैप, एंड E2 वेक्टर गिवन है, E2 वेक्टर दिया है i कैप माइनस j कैप, एंड E3 वेक्टर गिवन है बच्चा लोग 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, एज यू नो दैट। एंड ही वांट्स टू आस्क, कह रहा है कि बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्वांटिटी है, आप आगे जा करके पढ़ोगे, जब 12th क्लास में आओगे तो ये पढ़ोगे टॉपिक, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें वेक्टरली ही सम करना होगा। तो जब हम नेट फील्ड लिखेंगे तो नेट फील्ड ई नेट, दैट विल मीनिंग ऑफ दैट कि ये रिजल्टेंट है। तो ई नेट वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, और तीनों वेक्टर को हमें क्या करना है बच्चा लोग, जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस i कैप प्लस 4i कैप, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 4, यानी कि 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 कितना 7, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग 7i कैप, एंड 3 माइनस 1 j कैप कोएफिशिएंट 3 माइनस 1 कितना 2, 2 प्लस 3 कितना 5, तो इट विल बी प्लस का 5 j कैप। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो 4k कैप, बट यहाँ पर 0k कैप है, तो 4 प्लस 0 4 माइनस 1 यानी कि प्लस का 3k कैप। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो जो नेट फील्ड आएगी बच्चा लोग, ये आएगी 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप आएगी बच्चा पार्टी। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो पूछता कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड बच्चा लोग, तो मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, एज यू नो दैट ई नेट का मैग्नीट्यूड जो आएगा यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप को कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49
प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अगर मैं इसे सॉल्व करूं बच्चा लोग तो ये आएगा 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 9 ये हो जाएगा 23 का 3, कैरी आया 2, 2 2 4, 4 4 4 4 8, तो ये आएगा 83। स्क्वायर रूट ऑफ 83 दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम इसे कॉपी करते हैं और वहाँ करेंगे पेस्ट, ताकि जो है सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो यहाँ से करेंगे कॉपी और विद ऑप्शन कॉपी कर रहे हैं ताकि क्लियरली समझ में आए बच्चा लोग, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई करके ले सकते हो ताकि जो है आपकी आदत बने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का। बेटा जब भी एक बात ध्यान रखना, अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए देन यू शुड हैव टू ट्राई इट। क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, अप्रोच बनाओ, क्योंकि नीट क्या है, जब नीट की फिजिक्स आप पढ़ते हो बच्चा तो आपको ट्राई करना होता है, आपको मैथमेटिक्स सीखनी होती है। अगर आप मैथमेटिक्स लेकर रखे हो तो आपको आसान पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, जरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है और मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको पढ़ने में आए। आई होप कि आप पढ़ पा रहे होगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते जरा, क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 वेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस जे कैप है, बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप है, एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस k कैप है। देन द यूनिट वेक्टर्स आर कैप along द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। तो कह रहा है हमें यूनिट वेक्टर बताओ किधर की तरफ, इन तीनों वेक्टर के सम के डायरेक्शन के अलॉन्ग। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, इसका सम वेक्टर निकालते हैं, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालते हैं। यानी इसको हमने मान लिया दैट विल बी आर वेक्टर, मान लेते हैं क्या जा रहा है। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर मतलब 4i कैप माइनस जे कैप, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा माइनस 3i कैप बच्चा पार्टी प्लस 2j कैप हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा माइनस का k कैप हो जाएगा। और अगर इसे हम सॉल्व करें बच्चा लोग तो 4i कैप माइनस 3j कैप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4i कैप माइनस j कैप माइनस 3i कैप प्लस का 2j कैप एंड माइनस k कैप हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चा लोग। तो 4i कैप माइनस 3i कैप ये हो जाएगा बच्चा पार्टी i कैप, एंड माइनस j कैप प्लस 2j कैप ये हो जाएगा सर प्लस का j कैप, एंड माइनस यहाँ पर k कैप और है नहीं तो एक ही है दैट विल बी माइनस k कैप। तो एज यू नो दैट यहाँ पर जो हमारा आंसर बच्चा लोग मिला है वो मिला है दैट विल बी आर वेक्टर इक्वल्स टू जो मिला है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप बच्चा पार्टी मिला है। तो हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड नहीं, हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। सॉरी क्या पूछ रहा है बेटा, यूनिट वेक्टर। तो हमें यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग चाहिए। तो ये तो हो गया रिजल्टेंट, ये तो हो गया सम तीनों वेक्टर का। अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो एज यू नो दैट कि यूनिट वेक्टर आर कैप इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा लोग, आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर, राइट है। हाँ सर, तो ये कितना हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अगर आप हमारे लेक्चर देख रहे हो तो आप क्लियर हो गए कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चा पार्टी। और अगर आप नहीं देख रहे हो तो फटाफट देखो बेटा, हम एकदम से लास्ट तक लेके जाने वाले हैं, आपका सिलेक्शन होके रहेगा बच्चा लोग। तो आई कैप का कॉफिशिएंट कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, एंड जे कैप का कॉफिशिएंट कितना है सर 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा सर। के कैप का कॉफिशिएंट कितना है -1 है, -1 का स्क्वायर भी कितना होगा बच्चा पार्टी 1 ही होगा। तो ये जो आएगा ये आएगा 1/√3 आएगा बच्चा लोग, एंड आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप आएगा बच्चा पार्टी। तो चलिए चेक करते हैं अपना आंसर कि यहाँ पर आंसर है कि नहीं है। तो आप देख पा रहे होगे 1/√3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड दिस इज अ फर्स्ट आंसर विल बी देयर। तो पहला ही ऑप्शन है इसका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को बखूबी पढ़ो, आराम से करो, ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, पहली बार अपने आप से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनता है तो एक बार आप सोल्यूशन को हमारे से समझो, उसके बाद अपने से टैकल करने की कोशिश करो बच्चा पार्टी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। इसको पहले करते हैं कॉपी और वहीं पर चलते हैं फिर पढ़ते हैं, है ना बच्चा लोग, ताकि जो है सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये हमने क्वेश्चन उठाया, यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर गए डीओएस में और यहाँ पर कर दिया हमने पेस्ट।
तो अब बात कर लेते हैं, ये हमने कर दिया पेश। तो आज ये टॉपिक खत्म करेंगे। तो ये कितना है, दैट विल बी पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अगर आप बोलो तो जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो है आपको क्लियर विजन में दिखे। चलिए ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस if p vector equals to I cap minus j cap plus k cap then what will be the q vector। देखो बच्चा पार्टी, बराबर इसने बोल दिया है कि सर p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। बहुत ध्यान से समझो सर, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन क्या होगी। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बच्चा पार्टी हम लोगों ने ऑलरेडी आई कैप मेंशन किया है, आई कैप ही लेते हैं। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आई कैप होता है और वाई एक्सिस का डायरेक्शन जे कैप होता है और जेड एक्सिस का डायरेक्शन के कैप होता है बच्चा पार्टी। तो ये कह रहा है जो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू आई कैप। तो थ्योरेटिकल में दिया हुआ है और पी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। चलिए रखते हैं जरा बच्चा लोग, ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस क्यू वेक्टर। हमें चाहिए क्यू वेक्टर क्या होगा, इक्वल्स टू कितना, आई कैप। जरा इन तीनों टर्म को इधर लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, क्यू वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप, ये इधर जाएगा माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। तो बच्चा पार्टी ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो क्यू वेक्टर आएगा वो आएगा जे कैप माइनस के कैप। आई होप कि दिस विल बी करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो बच्चों ऑप्शन तो है नहीं, तो सर ऑप्शन है नहीं तो फिर यही आंसर करेक्ट होगा। ठीक है ना बच्चा लोग, आप निकाल सकते हो। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता तो हम क्या करते हैं सर स्क्वायर रूट ऑफ जे कैप कोएफिशिएंट 1 एंड के कैप कोएफिशिएंट -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इट विल बिकम √2। अगर के क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछता बच्चा पार्टी तो क्या लिखते, जे कैप दैट विल बी जे कैप माइनस के कैप अपॉन कितना, मैग्नीट्यूड यानी √2 से डिवाइड करा दो। समझ में आ गई बात, आई होप कि इट विल बी क्लियर। ठीक है ना, अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करो, ठीक है ना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो फिर से एलेबरेट करके दूंगा बच्चा लोग। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं जरा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को करते हैं हम पहले ही कॉपी एंड फिर चलते हैं पेज पे अपने। तो ये हमने कर लिया कॉपी और आते हैं यहाँ पे हमने कर लिया पेस्ट। ठीक है ना, आप क्वेश्चन रीड करो पॉज करके एंड इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं बने तो मैं हूँ जिंदाबाद, है ना। तो यानी अभी अपन जिंदा है। ठीक है, तो चलिए आते जरा। तो यहाँ पर क्या है देखो जरा, डिटरमाइन क्वेश्चन है, डिटरमाइन अ वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर equals to 2i cap plus 5j cap minus k cap and b vector equals to 3i cap minus 4j cap minus k cap gives a unit vector along the negative y direction। लगभग सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर लिया अभी। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर डिटरमाइन द वेक्टर, एक वेक्टर हमें बताना है जो कि ऐड करना है किसमें, ए वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट में ऐड करना है जो कि यूनिट वेक्टर होगा अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए तो पहले तो ए वेक्टर हम लिखते हैं जरा। ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस के कैप दिया हुआ है एंड बी वेक्टर दिया हुआ है बच्चा लोग 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस के कैप। करेक्ट है ना, हाँ सर। तो अब वो कह रहा है कि इनका रिजल्टेंट, अरे सर इनका रिजल्टेंट तो यही होगा ना, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब दोनों को ऐड कर दो बच्चा पार्टी। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2i कैप प्लस 3i कैप, कितना हो जाएगा 5i कैप, 5j कैप माइनस 4j कैप, ये हो जाएगा प्लस का j कैप एंड इट विल बिकम माइनस का 2k कैप हो जाएगा बच्चा लोग। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट आर वेक्टर। अब कह रहा है आर वेक्टर में कितना वेक्टर ऐड कर दें कि ये यूनिट वेक्टर बन जाए अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो ठीक है, मुझे नहीं पता, हमने मान लिया सर पी वेक्टर ऐड कर देते हैं और पी वेक्टर किसमें, रिजल्टेंट में, कितना 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है ना, इसमें ऐड कर देते हैं और ये बन जाता है यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो सर नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ कितना, यानी ये आई कैप होगा, ये जे कैप होगा और नेगेटिव वाई डायरेक्शन मतलब माइनस जे कैप हो जाएगा ना बच्चा पार्टी। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम पी वेक्टर निकालें बच्चा लोग तो पी वेक्टर कितना आ जाएगा, एक मिनट, कहाँ गया, आ गया। ठीक है, तो p वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इक्वल्स टू कितना, माइनस j कैप। तो यहाँ से p वेक्टर लिखेंगे बच्चा लोग कितना, ये इधर जाएगा तो माइनस का j कैप
ठीक है ना। एंड ये 5 आई कैप जाएगा तो माइनस का 5 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस माइनस प्लस का 2k कैप हो जाएगा बच्चा। ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना आया, ये आ गया सर माइनस का 5 आई कैप माइनस जे माइनस का 2j कैप एंड प्लस का 2k कैप। तो दिस विल बी द वेक्टर विच कैन बी एडेड, जिसको हम ऐड करेंगे। अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर में ऐड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा अलोंग वाई डायरेक्शन। तो दिस विल बी द आंसर। आई होप कि इट विल बी क्लियर, आप सबको समझ में आ चुका होगा। जिसको नहीं समझ में आया है बच्चा लोग कमेंट करो, ठीक है ना। उसका रिप्लाई नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है ना, और उसको समझा करके देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा पार्टी।